अगर भारत में किसी चीज को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है तो वो है चाय। चाय को इतनी इज्जत मिलती है कि चाय बेचकर कोई करोड़पति बन जाता है तो चाय बेचकर कोई भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। वेल गाइस यार, चाय को रियल के अंदर बहुत इज्जत मिलती है भारतीयों के द्वारा। और इसी चाय को लेकर आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपके दिमाग को मतलब आगे बढ़ाएगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देते कि हम क्या कंज्यूम कर रहे थे किस तरह से। तो भाई चाय को रियल के अंदर बहुत इज्जत मिली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी पहले चाय बेचते थे और आज भारत के पीएम है। इसी तरह एक एमबीए चाय वाला, हालांकि इसने एमबीए नहीं किया, सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये इसका भी चाय बेच बेच के करोड़पति बन गया है। और छोटे मोटे चाय वाले तो हैं ही है गाइस। तो चाय का जो बिजनेस है या जो चाय है वो बहुत लवली चीज़ है और भारत के अंदर चाय को बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। वेल आज मैं आपको बताऊंगा कि सुबह सुबह चाय पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और सुबह आपको चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो सुबह मॉर्निंग के अंदर चाय पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और सुबह चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। सो गाइस ये है प्यारा सा चाय का कप। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चाय के अंदर जो आता है वो आता है कैफ़ीन। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कीजिए कि चाय के अंदर आता है कैफ़ीन और कैफ़ीन से बनता है एक नशा। यानी कि कैफ़ीन को मान ही लीजिए, कैफ़ीन एक प्रकार का नशा है। तो ये जो माउंटेन ड्यू आती है उसके अंदर भी कैफ़ीन आता है, चाय के अंदर भी आता है, कॉफ़ी के अंदर भी आता है। इस तरह के जितने भी पेय पदार्थ आते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक आती है जितनी भी, उनके अंदर भी आपको कैफ़ीन देखने को मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैफ़ीन से बनता है एक प्रकार का नशा। तो जितने भी लोग कहते हैं कि हम नशे से दूर हैं, हम नशा वगैरह नहीं करते, तो वो एक बार जाकर देख लेना। कैफ़ीन कंज्यूम कर रहे हो आप और कैफ़ीन से बनता है नशा। ठीक है गाइज। तो ये नहीं है कि आप सिगरेट फूंक रहे हैं तो ही नशा कर रहे हैं, आप अगर चाय पी रहे हैं तो भी आप नशा ही कर रहे हैं, तो भी आप कैफ़ीन कंज्यूम कर रहे हैं, नशीला पदार्थ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप माउंटेन ड्यू पी रहे हैं तो भी आप नशीला पदार्थ आप ले रहे हैं। वेल ये तो हो गई चाय की बात कि चाय के अंदर आता है कैफ़ीन और कॉफ़ी के अंदर और जितने भी पेय पदार्थ आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आती है, उनके अंदर भी आपको ये कैफ़ीन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये देखिए, कैफ़ीन इज़ ए ड्रग दैट स्टिमुलेट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। यानी कि जो आपका जो ब्रेन है, आपका जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी हो या आपका ब्रेन हो, उसको एक टेम्परेरी तरीके से, एक बोलते हैं है ना कि एक अननेचुरल तरीके से एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पर आपकी जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसको अननेचुरल तरीके से एक्टिवेट कर देता है। आपको लगता है कि भाई चाय पीने से जो रुतबा है, चाय पीने के बाद में ही भाई मेरा तो काम करने का मन करता है, चाय पीने के बाद में ही कुछ एनर्जी आती है, उसके बाद में ही कुछ काम करने का मन करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनका चाय पिए बिना भाई पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो वो चाय पिए बिना रह ही नहीं पाते। तो जब तक वो 2-3 चाय की चुस्कियाँ ना मार रहे तब तक वो पढ़ाई करने नहीं बैठते। गाइज मैं भी पहले ऐसे ही किया करता था। तो जब मैं भी चाय पीता था तो 2-4 चुस्कियां मारने के बाद में ही मैं पढ़ाई करने बैठता था या कोई काम हो करने बैठता था। आगे हम बात कर लेते हैं। वेल गाइस, यहाँ पे साइड इफेक्ट्स ऑफ टी, ये यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि पुअर स्लीप, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और हेडेक, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों को कुछ पॉइंट्स के अंदर ही समझाऊंगा जो मेन है, जो आपके काम के हैं वो सारी चीज़ें। जैसे ये स्ट्रेस एंजाइटी को बढ़ा देता है, बट आप तो कहोगे कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को उल्टा कम करता है, क्योंकि जब भी आपका सर दर्द करने लगता है, एक अदरक वाली चाय चुस्की मारो, स्ट्रेस गायब। थोड़ा बहुत दिमाग काम नहीं कर रहा तो चाय की चुस्की मारो, दिमाग से वो स्ट्रेस वगैरह सब कुछ गायब है। वेल गाइस यार, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी एक अननेचुरल वे के अंदर है, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है और टेम्परेरी तरीके से आपके जो दिमाग से जो स्ट्रेस होता है उसको गायब कर देते हैं, बिकॉज ये एक तरह का नशा होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक शराबी होता है, उसको 2 बोतल पिला दो, ऐसे डांस करेगा, इधर उछल उछल के इस तरीके से डांस करेगा। तो वो है एक नशा जो उसको लग रहा है कि उसका मतलब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है, एकदम वो है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है। एक होता है छोटे लेवल का नशा गाइस, यहाँ पर कैफीन है, एक छोटे लेवल का नशा है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको एक टेम्परेरी तरीके से दूर कर देता है। बट आपको जब बाद में जो उस तरीके वो कैफीन का नशा उतरता है ना, उसके बाद में पता लगता है कि यहाँ पर यार स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है। और रियल के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है गाइज। कैफीन की बात करें तो कैफीन डज
200 mg पर डे आर अनलाइकली टू कोज सिग्निफिकेंट एंजाइटी। तो यहाँ पर ये एंजाइटी लेकर आता है आपको। और इफ़ यू नोटिस योर टी हैबिट इज मेकिंग यू फील जिटरली और नर्वस, इट कुड बी ए साइन यू हैव हैड टू मच एंड मैन वांट टू कट बैक टू रिड्यूस सिम्टम्स। तो गाइस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ये लगे कि आपकी जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा बनती जा रही है और आपको जो आपका जो मतलब एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और जब आप चाय लेते हो तो वो कम हो जाता है, तो ये साइन है कि आपको इसकी लत भी पड़ चुकी है, एक तरह का नशा है। और भारतीयों को तो इसकी बहुत भयंकर लत पड़ी हुई है, नशा पड़ा हुआ है। वेल मैं गलत नहीं कह रहा कि चाय पीना गलत है, पिए। कई लोग कमेंट्स के अंदर मेरे को लोग बोलने लग जाए कि यार चाय के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो, चाय तो हमारी मोहब्बत है, चाय हमारी जान है, चाय के बिना हम रह नहीं सकते। तो गाइस वो सारी चीज़ें बाद की बात है, मैं आपको कुछ कॉजेज़ बता रहा हूँ कि चाय पीने के कुछ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपकी जो चाय पियोगे तो आपकी स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी ही होगी, इस बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो एक अननेचुरल वे के अंदर टेम्परेरी तरीके से होती है। जैसे एक शराबी होता है, उसको एक बोतल पिला दो, वो इस तरीके से नाचेगा जैसे वो है दुनिया के अंदर। इसी तरीके से अगर आपको चाय की चुस्की पिलाई जाए तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, बट वो एक अननेचुरल और टेम्परेरी तरीका है। इससे बाद में आपको पता लगेगा कि आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है गाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पुअर स्लीप की। तो गाइज पुअर स्लीप इस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका पढ़ने का मन कर रहा है रात को 12 बजे, या आज मुझे रात के 12 से 3 पढ़ना है, और मैं कब पढ़ पाऊँगा, जब थोड़ी मीठी सी चाय बनाऊँ, थोड़ी सी अच्छी सी कड़क सी चाय बनाऊँ और वो पीऊँ, उसके बाद में मुझे नींद नहीं आएगी। और आप ये जानते हैं कि चाय पीने के बाद में नींद बहुत कम आती है, इसीलिए बहुत सारे जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं वो रात को 2-2 बजे तक चाय की चुस्कियाँ फूंकते रहते हैं, पीते रहते हैं, मतलब है ना। तो वो है क्योंकि वो एक होता है ना, स्लीप को कम कर देता है। इसी कारण से जो स्लीप होती है, यानी कि जो सोने की जो हमारी क्षमता है वो कम होती है, यानी कि हम कम सोते हैं, 5-6 घंटे जाग करके काम कर लेते हैं। तो जिन लोगों को 5-6 घंटे काम करना होता है, जो 5-6 घंटे काम करते हैं, तो वो चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और उनका जो ये काम करने की जो इंटेंसिटी बढ़ती है वो चाय के कारण से ही बढ़ती है। तो इसी कारण से जो पुअर स्लीप होती है तो उसी के कारण से बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है और हमारा जो दिमाग है वो भी इतने ठीक तरीके से काम नहीं करता अगर हम नींद अच्छी तरीके से नहीं लेंगे। तो जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि नींद पूरी लो भाई, पूरी नींद होगी तभी आपको कुछ अच्छा सा फ़ायदा मिलेगा। तो कैफ़ीन को कंज्यूम करना थोड़ा सा कम कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मेन चीज़ मेरा ये है कि सुबह आप ना लो तो ठीक है, बिकॉज सुबह सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। वैसे तो कभी भी लो आपको नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप चाय को मॉर्निंग के अंदर सुबह लोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बिकॉज हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी किल हो जाते हैं और अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं गाइस सुबह के मॉर्निंग के अंदर। वेल आगे बात कर लेते हैं। तो एसिडिक पीएच लेवल होता है जो मॉर्निंग के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर ऐसे वो हम चाय ले लेते हैं ना गाइस, उसके बाद में एसिडिटी या हार्ट बर्न की जो समस्या है वो भी ज़्यादा हो जाती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी गड़बड़ा जाती है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग के अंदर अगर आप चाय लेते हो सुबह सुबह तो वो कंज्यूम ना करें, और तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको चाय पीनी ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाय मत पीजिए, चाय पीने के बहुत ज़्यादा नुकसान है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मॉर्निंग के अंदर अगर आप चाय ले रहे हो तो कुछ खा लिया ठीक है, कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद में चाय पी ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इवनिंग के अंदर ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को भी चाय ले रहे हो खाना खाने के बाद में भी, तो इस तरह से गाइज आपका जो इम्बैलेंस हो जाता है ना वो गड़बड़ कर जाता है। जैसे अगर मान लो आप एक ऑफिस के अंदर हो, वहाँ चाय के बिना आपको रेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा, आप चाय पियोगे तो ही रेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको भी तो चाय पीनी ही पड़ेगी ना वहाँ पर रेस्ट करने के लिए। तो वो तो ठीक बात है, लेकिन सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए चाय पीना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा गाइज़ आपको कि सुबह खाली पेट चाय ना पियो, ये ज़्यादा नुकसानदेह है। मैंने यहाँ पर कुछ मेडिकल की चीज़ें मिस कर दी है ताकि वो चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएगी गाइज़। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो पाए, और डेफिनेटली आपको क्लियर हुई होगी। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं गाइज एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।